वालेकुम बच्चों, FEI फैजाबाद नवगम के ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। आज हम एक्सरसाइज 13.6 में क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है। इस सिलेंड्रिकल वेसल की जो डेप्थ है, गहराई है, या इस केस में जैसे मैंने बनाई ये इसकी हाइट बन गई। आप गहराई जो है यहां से नाप सकते हैं और सपोज हम इस डेप्थ को डिनोट करेंगे h से। इसकी जो डेप्थ है इट इज 10 मीटर और इसकी इनर कर्व्ड सरफेस को पेंट करना है एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर 20 रुपए का खर्चा आता है और पूरी टैंक पर जो खर्चा आता है वो है ₹2200। वी हैव टू फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस। एक तो हमें इसका जो इनर कर्व्ड सरफेस वो निकालना है, हमें इसका रेडियस जो इसकी बेस है उसका रेडियस निकालना है और फाइनली हमें इस वेसल का वॉल्यूम भी निकालना है। सो वी हैव गिवन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल is equal to ₹2200। साथ ही हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। ठीक है ना। तो देयरफॉर या मैं इस तरह लिखूंगा क्लियरली, cost of painting the inner curved surface area। जो इसका अंदर से कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको जो पेंट करने पर कॉस्ट आए दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द टैंक इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ₹20। तो बेटा जो पूरी टैंक पर खर्चा आएगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर एरिया ऑफ द टैंक इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इज ₹20 एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर कर्व्ड सरफेस इज ₹2200। सो 2200 इज इक्वल टू एरिया और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे कहेंगे आप, अगर आप वही लिखेंगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू 20, यहां पर भी आप वही लिखेंगे इज इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू 20 और दिस इंप्लाइज इनर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी देन इक्वल टू 2200 डिवाइड बाय 20। ये जीरो कैंसिल करेंगे, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 1 are 2 एंड 0। तो लिहाजा जो इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 110 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इस टैंक का जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 110 मीटर स्क्वायर। अच्छा, दूसरे पार्ट में हमें क्वेश्चन कहता है कि आप इसका निकालिए, अब इसका रेडियस निकालिए। नाउ देखिए, आपको मालूम है जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो हम कैसे निकालते, या सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम कैसे निकालते। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया और यू मे से हियर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपने इससे पहले पढ़ा है, वो हम कैसे निकालते हैं, 2π r/h। सो दिस इंप्लाइज दिस 2π r/h इट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, लेकिन वो हमने अभी मालूम किया वो कर्व्ड सरफेस एरिया है 110। सो दिस इंप्लाइज 2 इंटू पाई का वैल्यू लीजिए 22/7 इंटू रेडियस। ये रेडियस हमें निकालना है और इसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर। सो इट इज 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 10 इज इक्वल टू 110। तो क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 22 हो गए 44, फिर 44 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 44 into 0 is 0, 44 into 1 is 44. So this implies 440 R.
इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 के साथ, ये बनेगा 7 0 0 7 1 7 7 1 7 770। तो R क्या आएगा? दिस सिंपलाइज R इज इक्वल टू 770 डिवाइड बाई 440, 0 0 कैंसिल करेंगे, 11 4 are 44, 11 7 are 77, hence radius is 7/4। और अगर आप 7 को 4 से डिवाइड कर देंगे, इफ यू डिवाइड 7/4 क्या निकलेगा वहां? 7 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1.75। तो जो रेडियस निकलेगा वो निकलेगा 1.75 मीटर। ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। थर्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसका वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मालूम, हम कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। सो इट इक्वल्स टू 22/7। अब रेडियस कितना निकला? रेडियस निकला 7/4 लीजिए, 1.75 लीजिए, जो आपकी मर्जी। तो हम लेंगे 7/4, लेकिन ये स्क्वायर है लिहाजा आएगा 7/4 डिवाइड इंटू 7/4 इंटू एच। एच इज 10। ठीक है, 7 और 7 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 2 2s are 4, 2 11s are 22, 2 1 are 2, 2 5s are 10। So it is equal to 11 into 7 into 5 हो गए 35। डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या आ गया? डिनोमिनेटर में 4 आ गया। So 11 5s are 55, कैरी आ गए 5, 11 3s are 33 और 5 हो गए 38। 385/4 मीटर क्यूब। 385 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 385 डिवाइडेड बाई 4 इट इज इक्वल टू 96.25 मीटर क्यूब होगा वॉल्यूम ऑफ द टैंक। हेंस वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 96.25 मीटर क्यूब। होप कि आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिया होगा। Then is question number 6. The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter। देखिए बेटा, एक closed cylindrical vessel है, उसकी हाइट 1 मीटर है और इसमें 15.4 लीटर वाटर इसमें आते हैं। इसका वॉल्यूम है 15.4 लीटर। How many square meters of metal sheet would be needed to make it? तो ये वेसल बनाने में कितनी स्क्वायर मीटर जो शीट है, मेटल शीट है, यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। सो वी हैव गिवन कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर एंड वी हैव गिवन इट इज हाइट। देखिए क्या है? हाइट ऑफ द वेसल। हाइट ऑफ द वेसल is equal to 1 meter and volume of this cylindrical vessel, it is given to be 15.4 liters। 15.4 लीटर। तो बेटा हम क्या करेंगे? इस 15.4 लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब्स। तो आपको मालूम है दैट 1 मीटर क्यूब is equal to 1000 liters, or you may say that 1000 liter is equal to 1 meter cube। तो 1 लीटर कितना हो गया? 1 लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना होगा, then we divide it by 1000। so 1 liter is equal to 1/1000 मीटर क्यूब। तो फिर 15.4 लीटर ये कितने मीटर क्यूब बनेगी? it is equal to 15.4 डिवाइड बाई 1000। अब क्या बनेगा? आप बनेगा मीटर क्यूब। तो इसको आप ऐसे रख देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 15.4 डिवाइड बाई 1000 मीटर क्यूब। लेकिन बेटा जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इंप्लाइज पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 15.4 डिवाइडेड बाई 1000। अब पाई का वैल्यू लेंगे हम, पाई का वैल्यू लेंगे 22/7। सो इट इज 22/7 इंटू आर। ये आर हमें पता नहीं है क्योंकि पहले हम आर ही निकालेंगे, इंटू आर स्क्वायर। लेकिन एच हमें पता है, एच कितना है? एच इज 1।
इज इक्वल टू 15.4 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज 22 इंटू 1 इज 22 और स्क्वायर इज इक्वल टू यहां 7 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 15.4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1000. दिस फर्दर इंप्लाइज 22 और स्क्वायर इज इक्वल टू 7 4 और 28, कैरी आ गई 2, 7 5 और 35 और 2 हो गए 37, कैरी आ गई 3, 7 और 7 और 3 हो गए 10 डिवाइड बाई 1000, लेकिन डिसिमल आएगा a के बाद. और दिस इंप्लाइज, देखिए ये फिर से मैं लिखूंगा 22 और स्क्वायर इज इक्वल, अब 107.8 को डिवाइड करेंगे 1000 से, या आप चाहे तो आप इस 20 को नीचे ला सकते हैं, ठीक है ना, या आप इस तरह भी कर सकते हैं 1078 डिवाइड बाई, डेसिमल जो है डेसिमल को खत्म करेंगे तो हम लिखेंगे 1078 डिवाइडेड बाई, यहां पहले अपना 1000 है ही और फिर मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 1000 इंटू 10 कितने हो गए 10,000, तो मैं यहां पर लिखूंगा 10,000, ठीक है. सो और स्क्वायर कितना आएगा, और स्क्वायर आएगा फिर 1078 डिवाइडेड बाई 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई करेंगे 22 से. देखिए भाई कैंसिलेशन होगी आराम से, 11 2s are 22, 11 9s are 99, 107 में से 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां रहेगा 8, ये बनेगा 88, 11 8s are 88. So this implies r square is equal to 98 divided by 10,000 into 2. देखिए फिर से कैंसिलेशन होगी, 2 1 are 2, 2 4s are 8, 9 minus 8 is 1, ये बनेगा 18, 2 9s are 18, so it is 49 divided by 10,000. ये r स्क्वायर का वैल्यू आएगा, ठीक है. और दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेटा देखिए जो 49 है, 49 इज स्क्वायर ऑफ 7 एंड 10,000 इज स्क्वायर ऑफ 100, तो मैं लिखूंगा 49 बाई 10,000 के बदले में लिखूंगा 7 बाई 100 स्क्वायर, ताकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए. सो रेडियस इज इक्वल टू 7 बाई 100 और यू मे राइट 0.07 सेंटीमीटर. तो इसका जो, बल्कि ये मीटर्स में, नॉट इन सेंटीमीटर, ये मीटर है. तो इस वेसल का जो रेडियस आएगा वो 7 बाई 100 मीटर या 0.07 मीटर आएगा, ठीक है ना. अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट. तो बेटा हमें बताना है कि इस वेसल को आप बनाने में कितनी स्क्वायर मीटर जो मेटल शीट है यूज होगा. हेंस एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड. देखिए बेटा जो मेटल शीट हमें जरूरत पड़ेगा उससे हमें क्या बनाना है, हमें इस सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस बनानी है, उससे हमें इस सिलेंडर की बेस बनानी है और सिलेंडर का जो टॉप है ये भी बनाना है. दैट इज वी हैव टू फाइंड जस्ट टोटल सरफेस एरिया. हेंस एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको मालूम है इट इज 2 pi r into r plus h, ठीक है ना. तो इट इज इक्वल टू 2 pi is 22/7 into रेडियस, रेडियस अभी हमने निकाला 7 बाई 100 या कोई 0.07 लिखे, दोनों ठीक है, into 7 बाई 100 प्लस h, h कितना है, h is 1. तो देखिए भाई यहां 7 और 7 हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है. क्या रह गया, 2 into 22 is 44 डिवाइड बाई 100. और यहां इस 7 बाई 10, देखिए 7 बाई 10 अभी हमने देखा क्या है, 0.07, सो इट इज 0.07 प्लस 1, ठीक है. इट इज फर्दर इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 और 0.07 को ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा, ये बनेगा 1.07. तो बेटा 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.07 के साथ, सो इट इज 44 मल्टीप्लाई बाई
47 इट इज इक्वल टू 47.08 क्या बनेगा? सो इट इज इक्वल टू 47.08। अब डिवाइड करना है किससे? डिवाइड करना है 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 स्टेप लेफ्ट में जाएगा तो ये यहां पर आएगा। सो इट इज 0.4708 मीटर स्क्वायर जो है मेटल, जिस मेटल शीट का हम ये सिलेंडर बनाएंगे उसका एरिया कितना आएगा? 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लेड पेंसिल। देखिए आपने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल को बाहर से लकड़ी होती है, वुड होता है और अंदर से उसके ग्रेफाइट होता है, पेंसिल जिससे हम लिखते हैं। तो लेड पेन, तो इसका मतलब यह है जो पेंसिल होता है एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 सिलेंडर्स। इसमें 2 सिलेंडर होते हैं। एक तो होता है जो लकड़ी का सिलेंडर होता है इसमें, और अंदर से जो ग्रेफाइट का सिलेंडर होता है। सो दीज आर इन फैक्ट 2 सिलेंडर्स, एक लकड़ी का है और एक ग्रेफाइट का है। तो इसी तरह एक लेड पेंसिल है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना है, विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। तो बाहर से लकड़ी का सिलेंडर है और इसके अंदर ग्रेफाइट का सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। तो बेटा जो पेंसिल है इसका डायमीटर कितना है? 7 मिलीमीटर। इसका डायमीटर है 7 मिलीमीटर, ठीक है ना? And the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. तो हमें ग्रेफाइट का और वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो 2 चीजें हमें दी हुई है। वी हैव गिवन